Hello friends, how are you? Once again I welcome all of you to my English learning channel. तो फ्रेंड्स तुम लोग कैसे हो? जरूर ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स आज हम कैसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हम टेंस यूज करके पैसिव वॉइस में हम ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो इसके बारे में तुम लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। तो फ्रेंड्स लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था व्हाट इज वॉइस एंड व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। तो लास्ट क्लास में हमने पैसिव वॉइस के जो रूल है एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है उसके बारे में डिस्कशन किया है। तो आज का क्लास में हम ये डिस्कशन करेंगे कैसे टेंस अप्लाई करके हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट विदाउट द नॉलेज about tense we will not be able to transform the sentence from active voice to passive voice। अगर टेंस में तुम्हारा नॉलेज नहीं है ये तो कभी मुमकिन नहीं होगा सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट टेंस में तीन टेंस है जो क्या होता है एक्टिव से पैसिव में जब सेंटेंस ट्रांसफॉर्म होता है तो तब हमको यूज करना पड़ता है। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्टिव से जब पैसिव में हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करता है तो यूज नहीं होता है। फर्स्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने के टाइम यूज होता है। और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव से पैसिव में जब हमको चेंज करना पड़ता है सेंटेंस को तब यूज करना पड़ता है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म sentences from active to passive with the help of different kind of tenses. The first we'll see how present indefinite tense is used in time of transformation of sentences from active to passive voice। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है जब एक्टिव से पैसिव में हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है तो हेल्पिंग वर्ब एम इज आर का यूज करना पड़ता है। सपोज ही डज द वर्क, ही डज द वर्क, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस। तो हमको क्या करना पड़ेगा पहले तो ये तो बस का सिस्टम ही है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। तो दीवार क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट है दीवार। बाद में हमको क्या करना पड़ेगा इस तीन जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें से एक को यूज करना पड़ेगा। तो दीवार के साथ क्या यूज होगा इज होगा। दीवार इज बाद में क्या है उसका क्या होगा थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स फर्स्ट पार्टिसिपल। द वर्क इज डन बाय हिम, द वर्क इज डन बाय हिम। तो फ्रेंड्स ध्यान देकर देख लेना तुम्हारे एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में जितना कंफ्यूजन है एकदम रिमूव हो जाएगा। तो यू कैन रिमूव ऑल योर डाउट्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉइस। वॉइस चेंज करने का जो तरीका है जो नॉर्म्स है तो
तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस ऐसा ही हम क्या कर सकता है, एक्टिव से पैसिव में हम ट्रांसफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर। तो जब एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेगा तो साथ में क्या यूज होगा, बीइंग ऐड होगा। तो ही सपोज ही इज डूइंग द वर्क, he is doing the work। तो यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस। तो दी वर्क होगा सब्जेक्ट, दी वर्क उसके साथ इज ऐड होगा। इज के बाद में क्या हमको यूज करना है, बीइंग का यूज करना है। दी वर्क इज बीइंग, दी वर्क इज बीइंग डन बाय हिम, The work is being done by him। तो हमने क्या किया है, सब्जेक्ट के साथ बाद में एम इज आर से एक को ऐड किया है, दीवार के साथ इज ऐड किया है, बाद में बीइंग इज करना है तो बीइंग ऐड किया है। और ये तो क्या है, ये तो थोड़ी क्या है, हर टाइम क्या होता है, फर्स्ट पार्टिसिपल यूज होता है। तो दी वर्क इज बीइंग डन बाय हिम। नेक्स्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैव हैज इज होता है, उसके साथ जब हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेगा तो बीन को ऐड करना पड़ेगा। तो ही हैज डन दी वर्क, ही हैज डन दी वर्क। तो कैसे होगा, दी वर्क हैज, बाद में क्या ऐड करना पड़ेगा, बीन ऐड करना पड़ेगा, बीन। दी वर्क हैज बीन डन बाय हिम, दी वर्क हैज बीन डन बाय हिम। तो फ्रेंड्स ये है प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है, यह सेंटेंस कैसे हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, तो उसका ये एग्जाम्पल तो तुम लोग ध्यान देकर तो देख लेना, तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। मैंने पहले बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने का टाइम यूज नहीं होता है। और कौन सा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होता है एक्टिव से जब हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म करता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जब एक्टिव से पैसिव में हम ट्रांसफॉर्म करता है तो वाज वेयर यूज होता है। तो सपोज ही डिड द वर्क, ही डिड द वर्क। फ्रेंड्स तुम्हारे समझने के लिए मैं सिमिलर सेंटेंस यूज कर रहा हूं। ही डिड दी वर्क, तो यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो पहले हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। दी वर्क उसके साथ क्या होगा, वाज इज होगा। दी वर्क वाज डन बाय him, the work was done by him, he did the work, the work was done by him। तो फ्रेंड्स हमको टेंस तो अच्छा से जानना होगा, otherwise we will not be able to transform these sentences from active voice to passive voice। Never, it will not possible for anyone to transform these sentences from active to passive without knowledge about tense। अगर टेंस के बारे में किसी का नॉलेज नहीं है तो
उसके लिए ये कभी मुमकिन नहीं होगा एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करने का। तो नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ही वॉज डूइंग दी वर्क। तो दी वर्क के साथ क्या होगा, वाज होगा। तो वाज के बाद क्या ऐड करना होगा, बीइंग ऐड करना होगा। दी वर्क वाज बीइंग डन बाय हिम। दी वर्क वाज बीइंग डन बाय हिम। तो यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, ऑलवेज हैड बी वर्ब इज होता है। जब हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेगा तो साथ में क्या लगेगा, बीन लगेगा। He had done the work. तो the work had been done by him. तो हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब had के बाद been ऐड किया है। The work had been done by him. तो फ्रेंड्स जरूर तुम लोगों को ये समझने में अच्छा लगेगा। जरूर तुम लोग समझ लिया, अगर नहीं समझ लिया तो ट्राई कर लेना, अच्छा से नोट कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कुछ कलेक्शन करके प्रैक्टिस कर लेना तो तुम्हारा कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट फ्यूचर टेंस का। तो फ्रेंड फ्यूचर टेंस में क्या होता है, ओनली फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने का टाइम। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, एक्टिव से जब हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म हमको करना पड़ता है तो शैल और विल के बाद बी लगता है, बीई बी। सपोज he will do the work, he will do the work। तो ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होगा। the work will बाद में क्या लगेगा, बी लगेगा। the work will be done by him, the work will be done by him। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस ऐसे क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है एक्टिव से पैसिव में। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, शैल, हैव और विल हैव। तो उसके बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा। तो he will have done the work, he will have done the work। तो the work क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। the work इसके साथ will लगेगा, will have been, will have इसके बाद क्या लगेगा, been ऐड करना होगा। the work will have been done by him, the work will have been done by him। तो फ्रेंड्स फ्यूचर टेंस में जो दो टाइप क्या होता है, दो टाइप का टेंस यूज होता है एक्टिव से पैसिव में लेने का टाइम। तो ध्यान देकर देख लेना तो तुम्हारा
प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिए थोड़ा कुछ डाउट है तो जरूर क्लियर हो जाएगा। ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना, स्किप मत करना। फ्रेंड्स, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस kind of videos will help you in learning English, in speaking in English. It will always help you. So you watch the videos with great importance. तुम लोग जरूर वीडियो देख लेना। तो फ्रेंड्स, तुम लोगों में से जो नया आया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।